कम्युनिटी स्पीक्स और आप सबके डिमांड पे कि मैम प्लीज रिकॉर्डेड डालो, रिकॉर्डेड डालो, रिकॉर्डेड डालो, तो मैं फाइनली ये रिकॉर्डेड डाल रही हूँ। जब तक कि हमारी टेक्निकल इश्यूज पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर से हाइड्रोजन। एंड वन मोर थिंग कि आप सब बोल रहे थे कि मैम एक प्रॉपर शेड्यूल दे दो, तो प्रॉपर शेड्यूल की वीडियो एक्चुअली आज ही आनी थी बट वो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाई, तो मैं बहुत जल्द वो शेड्यूल प्रॉपर आपको बता दूंगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मिल जाएगी वो शेड्यूल और आपको टेलीग्राम पे मैं कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। और आपके सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी मैं लेती हूँ। क्या कैसे कंप्लीट कराऊंगी वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुमको मेरे ऊपर करना है फेथ और थोड़ा सा वेट। ओके तो आपको यही करना है और मेरे साथ बने रहना है। मैं तो पूरी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ भैया। अंजलि मैम कहीं नहीं आती तो नहीं आती, आती है तो 100% देने के लिए आती है। तो क्या तुम अपना 100% दोगे? तुम मेरे साथ अंत तक बने रहोगे? मैं तो अंत तक बनी रहूंगी, इसके गारंटी तुम पक्का प्रॉमिस कर लो मेरे से। तुम मेरे को प्रॉमिस करो कि मैम अंत तक बने रहेंगे आपके साथ, छोड़ के नहीं जाओगे। भगोड़े नहीं बनना आपको, भगोड़ों का काम मतलब शैतान का काम होता है, शैतान का काम होता है भागना, ऐसा ही कुछ है क्या? जो भी हो। ओके तो मैं ये सारी बातें मेरी होते रहेगी, ये उल जुलूल चीजें मैं बोलते रहती हूँ, इग्नोर ऑल दोस थिंग्स। हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन चैप्टर की टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और छोटू से चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर भी थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि चैप्टर ही हमने हाइड्रोजन लिए जो थोड़ी सी छोटी है, राइट। चलो हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है भैया? आप सबको मैंने थोड़ा सा कल बताया था, आज वापस से थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप सबको पता है कि यूनिवर्स में अलग अलग तरीके के चीजें हैं, हाँ आप सबको पता है। बट क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो पूरे यूनिवर्स में मिलती है वो क्या है? हाइड्रोजन। अपना हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है पूरे यूनिवर्स में। अब कल कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, मैंने बोला कि पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, बट अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। ओके तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपके एग्जामिनर ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे और आप एकदम तुरंत नेगेटिव मार्किंग करके आओगे, फिर रोगे इतू सा आसान सा क्वेश्चन था हमने नेगेटिव मार्किंग कर दिया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। क्लियर? अब मैंने अभी तुमको जस्ट बोला कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली है, तो एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं रहती? अर्थ क्रस्ट में क्यों नहीं रहती? अरे भाई बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, इतनी हल्की होती है कि उड़ 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 ही जाती है और उड़ के इतनी दूर चली जाती है कि बेचारी रह ही नहीं पाती सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में। तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन रहती है? नाइट्रोजन। वेरी गुड। तो क्या है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। तुम सब भी उड़ते हो हवा में, दोस्त मजाक उड़ाए होंगे, हवा चलती है तो कुछ पकड़ लो वरना उड़ जाओगे, बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है, डोंट वरी। अब आपको पता है, आप सबको पता होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में भाई जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास क्या है? सबके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी एटम्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होते हैं, राइट। तो आप सबको पता है कि जितने भी पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सबके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब के सब होते हैं। अच्छा मेरे घर पे मेरे प्यारा सा पेट है डिजायर, तो उसकी आपको आवाजें कभी कभी बीच में सुनने को मिलेगी, उसकी मधुर आवाज, तो इग्नोर दैट लाइक आवाजें। ओके चलो तो हम क्या बोल रहे थे कि हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट। आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सबके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते ही होते हैं, बट क्या आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता? बिल्कुल पता है, तो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी पता कर लो कि हाइड्रोजन इज दी ओनली एलिमेंट इन विच न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट इन। कहां पे न्यूट्रॉन्स होते? कहां पे? न्यूक्लियर पे होते हैं। वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे होंगे आपके घर पे मेरे घर पे ये सब नहीं चलेगा, आई शॉप सॉल्व लेना, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट इन विच न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट इन न्यूक्लियर। वेरी गुड। अच्छा तुमको पता है हाइड्रोजन जब तुम दो हाइड्रोजन को मिलाओगे ना, एटॉमिक वाले फॉर्म में बोल रही हूँ, एटॉमिक हाइड्रोजन को बोल रही हूँ, जब मिलाओगे ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे भी नॉर्मली भी जब भी कोई भी दो एलिमेंट या दो चीजें कंबाइन करती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। और कभी भी जब तुम बॉन्ड तोड़
छोड़ते हो तो एनर्जी लगानी पड़ती है। तुम खुद सोचो ना, किसी को तुम खींच रहे हो तो एनर्जी लगाते हो अपनी, तो वो उसमें एनर्जी दोगे तो वो कैसी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक। वेरी गुड। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस मोर हीट पर ग्राम देन एनी अदर फ्यूल और क्लीन एंड क्लीन फ्यूल। ओके, तो H प्लस H2 डेल H क्यों लिखा है हमने कि ये माइनस में क्यों है, डेल H माइनस में क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से हमने माइनस लिया है। 436 पॉइंट, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है सच आपको। और आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसकी जो कंबस्टन करके हम तुम्हारी हीट रिलीज करते हैं, वो बहुत ही अच्छी फ्यूल होती है, बहुत क्लीन फ्यूल होती है। आजकल जो मॉडर्न आपकी गाड़ी आ रही है जिसमें हम पॉल्यूशन बहुत कम मतलब लाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री में तो आजकल हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो शायद इंडिया में अभी अवेलेबल है या नहीं, आई डोंट नो, बट यार लाइक हाइड्रोजन जो फ्यूल हाइड्रोजन से बनी है वो बहुत ही क्लीन है और पॉल्यूशन फ्री होती है। तो आप बिल्कुल यूज करना। आप बड़े इतने अमीर आदमी बनो कि आप ऐसे गाड़ियां खरीदो जो बिल्कुल क्लीन हो और हाइड्रोजन वाली फ्यूल जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हो और उसमें हाइड्रोजन वाली फ्यूल यूज होती है। ओके, जल्दी जल्दी डॉक्टर बनो, वेरी गुड। तो और एक और बात मैं आपको बताऊं, जो आप सन देखते हो, आप सबको पता है कि सन जो होती है सबसे ज्यादा मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है सन में, बट आपको पता है वो एनर्जी कहाँ से आती है, हाइड्रोजन से आती है भैया, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के फ्यूजन से। वेरी गुड। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन इज फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। और आपको पता है सन में 70% हाइड्रोजन होती है और 28% हीलियम होती है। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सबको आपके फिजिक्स टीचर पढ़ाएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन के बारे में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होती है ना, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन में। और न्यूक्लियर फ्यूजन होता किसके साथ है, हाइड्रोजन की होती है। तो हाइड्रोजन के जब न्यूक्लियस के फ्यूजन होती है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी किसकी सोर्स ऑफ एनर्जी बनती है, सन की। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने हाइड्रोजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो जान लिया, अब हम जानते हैं पोजीशन के बारे में। हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो अभी तुम देखो क्या होता है ना, हाइड्रोजन को हम आवारा गैस बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को हम आवारा एलिमेंट बोलते हैं कि भैया तुम आवारे हो क्या। आवारा किसको बोलते हैं, जिसका कोई घर द्वार नहीं होता, कोई फिक्स जगह नहीं होता, इधर उधर मंडराते फिरता है। तो हाइड्रोजन भी ठीक वैसा ही है, पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन पे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है हाइड्रोजन की, सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ रिजेंबल करती है, अल्कली मेटल्स के साथ। तुम गधेड़े पूछोगे अल्कली मेटल्स क्या है मैम, क्या है ये, अरे एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 1 एलिमेंट है, नहीं पता है, लीना के रब से फरियाद। पता है तो पता कर लो और नहीं पता है तो भी पता कर लो, ठीक है। ओके, वेरी गुड। दूसरी रीजन क्या है, some properties of hydrogen resembles with halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine। कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ, कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन के साथ और कुछ प्रॉपर्टी तो दोनों में से किसी के साथ ही। अब तुम बताओ भैया, अजीब व गरीब इसका नेचर है या नहीं, कैसे ना बोले हम इसको आवारा, मैं तो बोलूंगी इसको, ठीक है। तो अब क्या प्रॉपर्टी अल्कली के साथ सेम है, क्या प्रॉपर्टी हेलोजन के साथ सेम है और क्या प्रॉपर्टी दोनों से अलग है, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो सिमिलरिटीज विथ अल्कली मेटल्स, तो पहली जो सिमिलरिटी है वो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देखते हैं कि ये जो लिथियम है बच्चा, ये जो लिथियम है, लिथियम की तुम जानते हो, सभी जानते हो कि लिथियम की जो एटॉमिक नंबर क्या होती है, लिथियम की एटॉमिक नंबर होती है 3। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है ना सबको, नहीं आता तो जाके सीखो, है इतने बड़े हो गए कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1, 1s2 2s1, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1। वेरी गुड, सबको पता है ये चीजें। तो तुम एक देख रहे हो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और हाइड्रोजन के भी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक है ना, एक जैसा है, आउटरमोस्ट शेल में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा तुमको पता है हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताते हैं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताते हैं, तुम एक मुझे एक बात बताओ, क्या लिथियम एक अपने इसके आउटरमोस्ट शेल में, इसके लिथियम के अगर मैं लेट से मैं लिखूं, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1s2 2s1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ये
डोनेट कर देगी तो क्या हो जाएगी, लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1। ठीक वैसे ही हाइड्रोजन के पास भी तो बाबू 1s1 है, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कितनी हो जाएगी, +1। तो दोनों के पास बोथ हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट +1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया NaCl, सोडियम क्या है, अल्कली मेटल। HCl, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन। देखो दोनों के ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, ये आप इससे समझिए कि बोथ हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी गुड। अब तीसरी पॉइंट आती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सब बात एक दूसरे से मिले जुले हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग रूप में कह रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हम कैसे समझते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तुमको पता है ये मेटालिक नेचर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अभी तो मैंने दिखाया कि अल्कली मेटल ये लिथियम देखो ना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करी थी तभी तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करी थी तभी तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। तो वैसे ही ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। तो लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन हैव टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन बोथ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तुम कहोगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करे। अब तुम बोलोगे मैम ऑक्सीडेशन का मतलब, रिडक्शन का मतलब, तो बाबू ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है जल्दी बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम सब तो अच्छे बच्चे हो यार, ये सब तो पता होना चाहिए तुमको। वेरी गुड। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे, मतलब खुद तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी लेकिन दूसरे का घर भर एकदम घर द्वार संभाल लेगी, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो ठीक देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे CuO प्लस H2, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने क्या किया बाबू, हाइड्रोजन ने क्या किया, बेचारा खुद 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 ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे आप सबको पता है रेडॉक्स मैंने बोला था आपको पढ़ने के लिए, H2 एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 0। 0 से +1 गया, 0 से +1 गया मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ मतलब खुद ऑक्सीडाइज हुआ। और कॉपर यहाँ पे कौन से स्टेट में था, +2 के, कॉपर +2 था तो देखो ना कॉपर अब क्या हो गया, एलिमेंटल स्टेट में आ गया 0, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। ओके, बात समझ में आई, मतलब हाइड्रोजन ने खुद अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर को रिड्यूस करा दिया। कितना अच्छा बच्चा है ये, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। वैसे ही देखो जैसे हाइड्रोजन ने किया वैसे ही सोडियम अल्कली मेटल्स भी करते हैं। देखो सोडियम ने सेम वही काम किया है, सोडियम ने सेम वही काम किया है, तुम खुद देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटीज विथ हेलोजन। अब हेलोजन के क्या सिमिलैरिटीज है, वी आर डन विथ सिमिलैरिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटीज ऑफ हेलोजेंस, सिमिलैरिटीज विथ हेलोजेंस। तो पहले एक बात तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको बता दी है, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल 1s1। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बाबू, जल्दी बताओ, 1s1 1s2 2s2 2p 2p5, यही होती है ना, 1s2 2s2 2p5। एक बात बताओ, तुम्हें सबको पता है कि सारे लोग, इवन मैं, तुम सब अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हो या नहीं चाहते हो, हाँ या ना। हाँ मैम हम तो चाहते हैं, हमें तो स्टेबल होना है लाइफ में। तो ये कैसे नहीं होंगे, मैंने तुमको पहले ही बोला है कि केमिस्ट्री को ऐसे लो जैसे कि वो हम ही है, हमारा नेचर ही है, ठीक है। हमसे केमिस्ट्री बनी है, केमिस्ट्री से हम बने हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे ये 1 है, हाइड्रोजन इज 1 एंड फ्लोरीन क्या है, 5 है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले, हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये हीलियम गैस की कॉन्फ़िगरेशन ये कर लेगा हासिल, और फ्लोरीन अगर ले ले तो ये नियॉन गैस की, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए स्टेबल। तो बोथ हैव टेंडेंसी टू गेन
1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो बोथ रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। वेरी गुड, ये मैंने लिख दिया है, तुमको करके दिखा दिया। अब एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखो NaH और NaCl दो एग्जाम्पल लिए हैं। NaH में हाइड्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, और NaCl में Cl की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1। तो देखो यहाँ पे हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो बोथ शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बाबू जैसे आप सबको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हो या नहीं? बोला था मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ो, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रही हूँ जिनको आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होती वो क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है बाबू। कि आप सबको पता है कि एटम के सराउंड में, एटम में न्यूक्लियस को सराउंड करके कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट शेल से अगर हम आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली बाउंडेड। तो हम चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल ले। इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें एनर्जी लगती है, और इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो मेक श्योर कि वो जो एटम होगा वो आइसोलेटेड होगा और गैसियस फॉर्म में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही होंगी तब मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए इतने से तुम समझो कि एक तुम्हारे एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो जितनी एनर्जी लगा रहे हैं उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब तुम एक बात बताओ, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड अगर तुम्हें पता है तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है भाई, बढ़ती है। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पावरफुल होते जाता है, बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। तुम सबको पता होना चाहिए ये बात, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगी आपको पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ती है तो क्या होता है हमारा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ता जाता है, तो और मुश्किल होगी। न्यूक्लियस और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा पावर लगा के, और ज्यादा दम लगा के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगी। तो अब हम इलेक्ट्रॉन को छीन रहे हैं तो उतनी ज्यादा एनर्जी लगाएंगे ना हम। तो सबसे कॉर्नर में कौन है, हेलोजेंस। मतलब हेलोजेंस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे हेलोजेंस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, वैसे ही हाइड्रोजन की भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। क्यों भाई, क्यों? इतना गरीब है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी तुम उससे छीन रहे हो। फाइट करेगा या नहीं करेगा अपने इलेक्ट्रॉन के लिए कि भैया मेरे से मत छीनो तुम। यही रीजन है इसका, ठीक है। तो तुम देखो, लाइक हेलोजेंस, हाइड्रोजन हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी टू। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा दे दिया है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोल दे रही हूँ आपको। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपको कह दूंगी कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेलएच ऑफ फ्लोरीन कितना दिया है, 1680 किलोजूल मोल पर मोल, और डेलएच ऑफ एच क्या है, 1312 किलोजूल पर मोल। और देखो यहाँ पे देखो, अल्कली मेटल लिथियम का भी मैंने ले लिया, कितना कम है, 520 किलोजूल पर मोल, है ना, कम है ना। तो यहाँ पे बट तुम ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, लगभग सामने ही है, आसपास ही है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई सिमिलर विद हैलोजन। दूसरी चीज क्या है, बोथ फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तुमने देखा है, कभी भी तुमने देखा होगा ऐसे F2 रहती है, Cl2 होती है, Br2 होती है, आपने ऐसा देखा होगा। और हाइड्रोजन को भी तुम हमेशा ऐसे डाई हाइड्रोजन गैस ऐसे ही तुम देखते हो, है ना। तो वैसे ही बोथ फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन अपने एलिमेंटल स्टेट में स्टेबल नहीं है, तुरंत क्या करता है हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को पता है, ये एक जो अकेला नन्हा मुन्ना हाइड्रोजन है ना, ये मैं पढ़ाऊंगी। इस अकेले नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन को हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ आपको। कहीं आप बस दिल लगा के मेरे साथ पढ़ो, और प्लीज बाबू प्लीज थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना, हंसी मजाक सब कुछ साइड में पढ़ो और इंजॉय करके पढ़ो यार। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ, इवन मैं जब खुद पढ़ती हूँ तो बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ। तो आप भी इंजॉय करो और इंजॉय करके पढ़ो, ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा आपको पढ़ाई में, ठीक है। तो पढ़ाई आप बहुत लंबे टाइम तक कर पाओगे, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे, ओके। तो हाइड्रोजन जो होती है, ये नॉर्मली हम देखेंगे ये नेसेंट हाइड्रोजन होती है या एटॉमिक हाइड्रोजन होती है। इस हाइड्रोजन बट ये हाइड्रोजन इतनी अनस्टेबल होती है कि ये तुरंत
तुरंत एक और हाइड्रोजन से मिलके H2 बन जाती है और H2 ही मिलती है हर जगह, तो H2 को क्या बोलते हैं हम? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वैसे ही फ्लोरीन का भी सेम हिसाब है और क्लोरीन का भी सेम हिसाब है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ फॉर्म एनाइंस। अरे सबको तो पता है, अभी तो हमने पढ़ा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रही है तो ऑब्वियसली एनाइन ही बनेगी ना, इतने तेज तो तुम खुद हो। बोथ फॉर्म एनायंस, देखो मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया है, NaCl Na+, Cl-, देखो हेलोजन Cl- एनाइन बन रही है, NaH Na+H-, देखो एनाइन बन रही है। बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमने सिमिलैरिटीज विद हेलोजेंस पढ़ ली, सिमिलैरिटीज विद अल्कली मेटल्स पढ़ ली, अब डिफरेंस क्या है बात करते हैं आगे। तो हाइड्रोजन जो ऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होती है बाबू? ऑक्साइड क्या है? जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाए उसको हम कहेंगे ऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड हैज डिफरेंट नेचर फ्रॉम बोथ अल्कली एंड हेलोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड हैज डिफरेंट नेचर फ्रॉम बोथ अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस। कैसे? अभी देखते हैं, एग्जांपल मैंने लिया, जैसे आपको पता है ये क्या है? अल्कली मेटल्स का ऑक्साइड, अल्कली मेटल का ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड, तुम सोडियम ऑक्साइड जो देखोगे ये बेसिक नेचर का होता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। और ये जो तुम ऑक्साइड देख रहे हो Cl2O7, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। आपके नीट में ये क्वेश्चन आई हुई है, आपको मैथ्स दी फॉलोइंग थी, Cl2O7 मोस्ट एसिडिक है और Na2O मोस्ट बेसिक है। बट आप सबको पता है जो वाटर होती है, मतलब हाइड्रोजन तो आवारा है ही, इससे बना ऑक्साइड भी आवारा है, बेसिक भी नहीं एसिडिक भी नहीं, दोनों का काम कर रही है। एसिड मिले तो बेस बन जाऊं, बेस मिले तो एसिड बन जाऊं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, दोनों की तरह नेचर शो करती है। एम्फोटेरिक का मतलब एक्ट एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक। तुम सबको पता है ये बात, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते और एक और पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। बट रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस अभी भी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इस पॉइंट ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन जो होती है वो हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी से ज्यादा होती है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको बोल रही थी ना कि ये हाइड्रोजन जो अकेला नन्ना मुन्ना हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को भी, अब मैं आपको बोल रही थी ना, ये जो अकेला नन्हा मुन्ना हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं? दो तरीके से बोलते हैं। एक को हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन और एक को हम बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। कैसे बात करते हैं, बात सुनो। नेसेंट हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं? देखो है एक ही बात, है हाइड्रोजन एटम ही, बट उसको बनाने का तरीका अलग अलग है, इस वजह से नाम अलग अलग कर दिया हमने। ठीक है, समझ रहे हो बात? है एक ही चीज, है सिमिलर। मतलब ऐसा है कि तुम आलू की सब्जी बना रहे हो, बना आलू की सब्जी रहे हो, अब तुम बंगाल में बना रहे हो तो बंगाल की आलू सब्जी, पंजाब में बना रहे हो तो पंजाब की आलू दम, ये कुछ ऐसा हिसाब है। तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? जब हाइड्रोजन एट मोमेंट ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। मान लो हमने, देखो ये प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे, ये प्रिपरेशन में भी आपको है, जब जिंक के साथ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट मिलती है और नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होती है, और ये तुरंत जैसे रिलीज हुई 2 हाइड्रोजन मिले और H2 बना लेती है। ठीक है, बट जब ये हाइड्रोजन बनती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। हालांकि ये रहती नहीं स्टेट में, तो तुरंत H2 बनाती है। अनस्टेबल है ना भाई, सब चाहेगा, हम जिंदगी में स्टेबिलिटी सबको पता है, सबको चाहिए, तो कर लेती है, स्टेबल हो जाती है। अब एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है? वी आर डन विथ नेसेंट हाइड्रोजन, देन व्हाट इज एटॉमिक हाइड्रोजन? तो एटॉमिक हाइड्रोजन जब H2 गैस जो होती है, H2 गैस को तुम सबको पता है, H2 गैस को जब हम डिसोशिएट कराते हैं इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन, और भाई आसान बात थोड़ी है, इलेक्ट्रिक आर्क चाहिए हमको, उसके लिए इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं और हाइड्रोजन को डिसोशिएट कराते हैं, तब जो हाइड्रोजन हमें मिलती है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, तब जो हाइड्रोजन हमें मिलती है, उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ये वाला जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन। वेरी गुड। और तुमको पता है ये हाइड्रोजन भी तुरंत बनती है और फिर तुरंत, देखो कितनी कम लाइफ पीरियड है, 0.3 सेकेंड्स की लाइफ पीरियड है, ओनली 0.3 सेकेंड्स की लाइफ पीरियड है, इसको भी याद रखना। खैर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट याद रख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी क्या है भाई? रिएक्टिविटी एटॉमिक हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है,
देन नेसेंट हाइड्रोजन की होती है, देन ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी बोलो या मॉलिकुलर हाइड्रोजन बोलो, दोनों की होती है। मॉलिकुलर हाइड्रोजन मतलब ये H2 वाला हाइड्रोजन, ठीक है, तो उससे ज्यादा रिएक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन, देन नेसेंट हाइड्रोजन एंड देन ऑर्डिनरी मॉलिकुलर और H2 हाइड्रोजन। तो चलो अब हम जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस कर ले जल्दी जल्दी, जैसा कि मैंने तुमको बोला था कि तुरंत क्वेश्चंस भी करेंगे हम उसी लाइन से जो पढ़ा। पहला क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, क्या है? जल्दी बताओ। हाइड्रोजन। मैम इतना इजी सवाल क्यों पूछते हो हमसे? ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन इज द डैश मोस्ट एबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। इसका आंसर क्या दोगे? अरे भैया अभी तो बोला सरफेस ऑफ द ग्लोब में सबसे पहले क्या होगी? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे क्या होगी? सिलिकॉन। तीसरे नंबर पे क्या होगी भैया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन से पोजीशन में आती है? थर्ड। याद कर लो इसको। अच्छा ये जो क्वेश्चंस मैं आपको भी करा रही हूँ ना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको डीपीपीज भी मिलेगी आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। द लाइटेस्ट गैस इज, कौन है लाइटेस्ट गैस? हल्की फुल्की हवाई, हाइड्रोजन, अपना हाइड्रोजन। चलो आगे बढ़ते हैं। इन एलिमेंटल फॉर्म हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ, कैसा एग्जिस्ट करता है? जल्दी बोलो। अरे H2 बाबा, H2 नहीं आता सीख लो गधेड़ो, इतना इजी नहीं आता तुमको अभी। भाई ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन मैम, हमें तो ये सब क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता, चुपचाप से सॉल्व करोगे। In what respect electronic configuration of hydrogen and halogens are similar? देखते हैं अभी। हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। अरे यार हाइड्रोजन की होती है, हेलोजेंस की कब से होने लगी? होती है क्या? हाँ होती है। हाइड्रोजन और हेलोजेंस दोनों के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। गधेड़ो तुम यही करो, गलत बोलो सब, मैं बोलूं तो हाँ मैम सही कह रहे, नहीं। अभी तो कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था कि हाइड्रोजन वन, ऐसे में फंसाते रहूंगी तुमको बीच में, फंस मत जाना, ठीक है। तो हाइड्रोजन की क्या होती है आउटरमोस्ट शेल में? 1s1। और हेलोजेंस की, चलो फ्लोरीन वाला एग्जांपल लेते हैं हम, 1s2 2s2 2p5 5 होती है। तो भैया ये तो गलत हो गई, गलत। दूसरे ऑप्शन, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या लगता है सही है या गलत? सही है भाई, सही है। अभी तो बोला मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन ले तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, और ऑक्टेट किसकी कंप्लीट होती है? नोबल गैस की होती है। हाइड्रोजन कैसा बन जाएगा? हीलियम की तरह। हेलोजेंस नियॉन, आगे बढ़ते ही रहेंगे, नियॉन से आर्गन में जाएंगे, आर्गन से क्रिप्टॉन में जाएंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे भैया, वो उनका छोड़ो तुम। हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस कैन लॉस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। है हेलोजन कब से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने लगा भाई? कर भी दे तो फ्लोरीन तो बिल्कुल नहीं करेगा, उसको टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। फ्लोरीन तो कभी किसी जन्म में नहीं करे, कभी ना करे, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस तो बन ही नहीं सकते, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन कर भी देते हैं, जब बहुत ज्यादा हम एनर्जी देते हैं तो वो अलग मैटर है, वो हम अलग बात करेंगे उस पर। बट इन जनरल अगर ये ऑप्शन देंगे कि हाइड्रोजन हेलोजन पॉजिटिव आयंस नहीं बनाते, हाइड्रोजन तो बना भी देते हैं पॉजिटिव आयंस, बट हेलोजेंस बनाते हैं क्या सारे? फ्लोरीन तो नहीं बनाता, तो ये ऑप्शन भी गलत। हाइड्रोजन एंड हेलोजन शोज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, करते हैं क्या? ये कब से हो गया भाई? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, ये भी गलत। तो आंसर इज क्या? आंसर इज बी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम। Which of the following properties of hydrogen is incorrect? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या क्या इनकरेक्ट है, जल्दी देखते हैं। Like halogens, hydrides exists as a diatomic gas, है क्या? हाँ बिल्कुल सही, अभी तो पढ़ाया था, बिल्कुल सही। नहीं क्या? नहीं है क्या? है गधेड़ो, है। बी, like halogens, hydrogen exhibit -1 oxidation state in its compound with metals। ऐसा है क्या? हेलोजेंस जो होते हैं, लाइक हेलोजेंस, हाइड्रोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड या +1, क्या लगता है?
-1 गधेड़ो, -1 +1 किसके साथ हो रही थी? अल्कली मेटल्स के साथ। कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ये वाला भी सही, ये भी सही। दूसरा पॉइंट, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज क्वाइट क्लोज टू हैलोजन। बिल्कुल सही था ना, क्लोज था कि नहीं? अभी तो बताया, अभी तो बताया। डेटा याद करो, कितना था हाइड्रोजन का, कितना था? जल्दी अभी याद करो और मुझे कमेंट में बताओ कितना था। ठीक है, ये भी क्लोज था, अभी तुम्हें बताया था। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज क्वाइट क्लोज टू अल्कली मेटल्स। ये कब से हो गया? लिथियम को दिखाया था ना मैंने, कितना दूर था ना। तो मतलब इनकरेक्ट है ये वाला ऑप्शन, मतलब सॉल्यूशन क्या होगी? ऑप्शन डी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। In which of the following properties hydrogen does not show similarity with the alkali metals? किसके साथ सिमिलैरिटी शो नहीं करती भाई? कौन कौन सी सिमिलैरिटीज? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो होती है, अल्कली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते, तुमको पता, अभी पढ़ाया मैंने, अभी पढ़ाया। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर भी है इनका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक जैसा है दोनों के। आउटर मोशन में देखो, एक का 1s1 हाइड्रोजन की 1s1 और लिथियम की लेट्स हम लेते हैं तो क्या है? 1s2 2s1। कॉन्फ़िगरेशन भी एक ही तरह। डाई एटॉमिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, भैया Li2 कब से होने लगा? ये तो नहीं था। हाइड्रोजन हम जानते हैं, H2 हम जानते हैं, हेलोजन जानते हैं, ये तो नहीं जानते हम भाई अल्कली मेटल कि M2 ऐसे बना रहे हैं। मान लो अल्कली मेटल को M से दिखाए तो मतलब कि ये ऑप्शन क्या है? डज नॉट शो सिमिलैरिटी विद द अल्कली मेटल। तो आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज, डेटा याद रखो, डेटा याद रखो। उस डेटा को मैंने रिपीटेड बताया था आपको, कितना था कितना था। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए तुमको क्या किया है, ऐसे ही तुमको एनटीए करेगा कंफ्यूज। ऑप्शन क्या होगा? जल्दी याद करो, 1312 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड, ऑप्शन इज डी। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। आयोनाइज, देखो बार बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चंस मैंने बार बार डाले हैं मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार भी इस बार भी हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन आ रहा है, पिछले कुछ सालों से हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन तो तुमको दे ही रहे हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। नहीं भाई, ग्रेटर देन नहीं था, सबसे ज्यादा एनर्जी तो हाइड्रोजन की थी। नियरर टू अल्कली मेटल्स, नहीं, दूर थी। नियरर टू हेलोजेंस, हाँ ये लग रहा है, हाँ मैम ये लग रहा है नियरर टू हेलोजेंस, यही यही सी है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नियरर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, नहीं भैया, ऑप्शन इज सी। सी इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइसोटोप